डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज जो है इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव degenerative disease of the brain। जो अल्जाइमर्स डिजीज है ये भी एक क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है ब्रेन का। इसमें प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूअसली सेल डेथ हो जाती है, न्यूरल सेल की डैमेज हो जाती है कंटिन्यूअसली बाय द टाइम। अब इट्स द कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। मीन्स ये किस इट्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। मीन्स इसमें मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है। ये कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एजिंग डिजीज। इसको एजिंग डिजीज भी बोला जाता है। क्यों इसको एजिंग डिजीज बोला जाता है? बिकॉज इट ऑकर्स आफ्टर द एज ऑफ 60। मीन्स ये 60 ईयर के बाद हो जाती है, इसीलिए इसको एजिंग डिजीज भी बोला जाता है। और जो ये अल्जाइमर्स डिजीज है इट इज द 6th लीडिंग cause of death in यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में ये 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और इस अल्जाइमर डिजीज को कैरेक्टराइज किया गया है, इसमें न्यूरल सेल डेथ हो जाती है, न्यूरल सेल डेथ इन द ब्रेन। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उनकी सेल डेथ हो जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें श्रिंकिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। इसमें श्रिंकिंग हो जाती है ब्रेन टिश्यू। यूजुअली अल्जाइमर डिजीज जो है इसमें एपिसोडिक मेमोरी लॉस हो जाता है। वो मेमोरी लॉस कब होता है? यूजुअली अबाउट द एज ऑफ 60 ईयर्स। और ये क्यों, किसकी वजह से हो जाता है? क्योंकि इसमें न्यूरल सेल डेथ हो जाती है और इसमें श्रिंकिंग ऑफ द ब्रेन हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अल्जाइमर्स डिजीज। नाउ etiology, causes। cause जो इसका है दैट इज स्टिल अननोन। cause इसका अभी भी अननोन है, लेकिन प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स आर फर्स्ट वन दैट इज एज। जो अल्जाइमर्स डिजीज है इट ऑकर्स मोर इन फीमेल्स देन मेल्स। नेक्स्ट वन, फैमिली हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द केस आर ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट वन दैट इज मोर कॉमन इन लो सोशो इकोनॉमिक्स। ये लो सोशो इकोनॉमिक की वजह से भी कॉमन है, लो एजुकेशन की वजह से भी। नेक्स्ट वन, रिपीटेड हेड इंजरी या ट्रॉमा, उसकी वजह से भी। नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स। अबाउट 70% या 10 to 15% are due to genetics. Next one, use of anticholinergic drugs। कोलिनर्जिक ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोलिन जो है, एंटी कोलिन जो है, कोलिनर्जिक जो है वो रिड्यूस्ड अमाउंट में रिलीज हो जाता है। जब एक पर्सन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग खाता है तो उसकी वजह से और रिड्यूस्ड अमाउंट में कोलिनर्जिक रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट वन दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से और हाइपरटेंशन की वजह से भी दिस इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ
Alzheimer's disease. Now, pathophysiology. जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो स्टिल नॉट अंडरस्टूड, बट इसमें सम थ्योरीज आर गिवन. इसमें क्या होता है, इसमें जो बायोकेमिकल चेंजेस हो जाती है, इसमें वो बायोकेमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें न्यूरो फाइब्रिलरी टैंगल्स बन जाते हैं. वो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स है क्या, एक हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टॉ प्रोटीन है. हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टॉ प्रोटीन. ये हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टॉ प्रोटीन जो है ये एबनॉर्मली एग्रीगेट हो जाता है ऑन द न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन्स पे एबनॉर्मली एग्रीगेट हो जाता है, न्यूरॉन्स की सेल्स पे एग्रीगेट हो जाता है एबनॉर्मली. और नेक्स्ट वन इसमें अदर, दैट इज सिनाइल प्लैक्स. एक तो हाइपरफॉस्फोरिलेटेड टॉ प्रोटीन एबनॉर्मली एग्रीगेट होता है न्यूरॉन पे, और नेक्स्ट वन इसमें सिनाइल प्लैक्स बन जाते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें ये सिनाइल प्लैक्स जो है इसमें दैट इज प्रोटीन मिसफोल्डिंग, प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग हो जाती है, मीन्स प्रोटीन्स एबनॉर्मली फॉर्म हो जाते हैं. और ये प्रोटीन जो है इनका स्ट्रक्चर जो है इट बिकम्स एबनॉर्मल. प्रोटीन्स बिकम एबनॉर्मल स्ट्रक्चरली, जो इनका स्ट्रक्चर है वो अबनॉर्मली फॉर्म हो जाता है. और जिसकी वजह से जब इनका स्ट्रक्चर एबनॉर्मली फॉर्म हो जाता है, ये प्लैक जो है ये प्लैक एक्यूमुलेट हो जाता है ऑफ एबनॉर्मली फॉर्मड. ये प्लैक जो है ये किसका बना हुआ होता है, दैट इज एम्लॉइड बीटा प्रोटीन. ये एम्लॉइड बीटा प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये मिसफोल्डिंग हो जाती है, ये एबनॉर्मली फॉर्म हो जाते हैं, ये एबनॉर्मली इनका स्ट्रक्चर एबनॉर्मली बन जाता है. और उसके बाद ये भी ये एम्लॉइड प्रोटीन जो है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑन द न्यूरल सेल्स, और जिसकी वजह से जो न्यूरल सेल्स वहां पे एक प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है. वो प्लैक क्या होता है, वो प्लैक होता है एम्लॉइड प्रोटीन का प्लैक बना हुआ होता है, और वो पेप्टाइड्स का बना हुआ होता है. वो प्लैक वो एबनॉर्मली फॉर्म हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन द न्यूरल सेल्स, और जिसकी वजह से न्यूरल सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. अब जब डैमेज हो जाएंगे वो किस में डैमेज हो जाएंगे, सेरिब्रल कोर्टेक्स में, क्योंकि ये ब्रेन में न्यूरल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स में न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं. और सिमिलरली उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेन साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है. और साथ साथ जो न्यूरल सेल्स जो डैमेज हो गए, जिन पे एक्यूमुलेट हो गया एक तो न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स एंड टॉप और सिनाइल प्लैक्स, तो उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स भी इफेक्ट हो जाते हैं. जब न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स इफेक्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो अमाउंट है एसिटाइलकोलिन का वो रिड्यूस्ड में निकलेगा, रिड्यूस्ड अमाउंट में एसिटाइलकोलिन निकलता है. दिस इज द अल्जाइमर्स डिजीज पैथोफिजियोलॉजी. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.